अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो थोड़े दिनों पहले कुछ हुआ कुछ इस तरीके से मेरे साथ कि मैं बाइक चला रहा था। बाइक चलाते चलाते मैंने बाइक लगाई गली के कोने पे। मेरे को मूड हो रहा था मेरा कि जो ना मैं सिगरेट पीऊँ, तो मैंने सिगरेट जलाई, मुंह से लगाई, कश मारना शुरू करे। कश मारते मारते मेरा गाड़ी बिल्कुल अपने सेफ तरीके से गली के बिल्कुल कॉर्नर पे लगा के खड़ा हुआ था। वहीं से एक बंदा आया जिसने चौक उड़ाई हुई थी, गाड़ी पे लेटा हुआ था, जूम 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 मन्नाटे मारता हुआ यहाँ पे आते 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 गाड़ी ने मेरी ऐसी हिट करी कि मेरे पैर की माँ बहन हो गई। एक्सीडेंट हुआ, पैर की माँ बहन हो गई। अच्छा भाई, उसको रोका, उससे पूछा भाई क्या है। जब मैंने उसको मारने के लिए गया ना, तो उसके यहाँ से खून निकल रहा था। तो मेरे दिल में थोड़ी दरिया दिली आई। मैंने बोला ऐसे मैं क्या बोलूँ, तो पहले खून हो रहा है। अच्छा, मेरे लगी इतनी ज़ोर से कि मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे खून निकल रहा है या मेरे पैर पे कुछ चीज़ लगी है या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है। तो मैंने उसको बोला, लड़कों को, यार चलो छोड़ो इसको यार, हॉस्पिटल लेके जाओ इसको, इसका इलाज कराओ, इसको देखो, इसका जो भी खर्चा आ रहा है इसको फ़िलहाल अभी लेके जाओ। लड़का है, इसके यंग, इसके सर पे लगी है, इसके यहाँ कंधे से भी खून निकल रहा है, पैर भी छिले हुए हैं, पैंट भी फटी हुई है, पता नहीं और क्या क्या उसका फट चुका था। तो वो तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन उसकी बहुत बुरी हालत थी। खैर, मुझे इतना रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे कहीं लगी है। मैं उठा, मैंने देखा पैर वैर सब ओके था। जब उसको लड़के लेके गए ना, तो मैंने बोला चलो यार मैं जा रहा हूँ। एक लड़का आया, बोला यार भाई आपके पैर से बड़ा खून निकल रहा है। मैंने बोला मेरे पैर से खून निकल रहा है। बोला हाँ यार आपके पैर में लगी है चोट, दिखाओ। अंधेरा था, मेरा खैर इतना नोट नहीं किया। मैंने बोला दिखाओ यार कहाँ लगी है। तो लाइट मार के देखा ना, तो पैर की माँ बहन हो चुकी थी। मतलब मेरा पैर बीच से अंगूठे के पास से पूरा चिढ़ चुका था, जैसे टांग पे टांग रख के किसी ने चीरा हो। सही है। तो मैंने बोला यार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाके इसको देखना पड़ेगा क्या मामला था क्या नहीं है। तो एक लड़का था बड़ा अच्छा, उसने बाइक ली मेरी साथ, अपने भाई को बुलाया, मुझे पीछे बिठाया, मुझे हॉस्पिटल लेके गया। तो मैं हॉस्पिटल आके मैंने यहाँ पे चेकअप कराया। मैंने देखा भाई देखो क्या सीन है, हड्डी वड्डी तो बाहर नहीं आ गई, क्योंकि जिस तरह ब्लडिंग हो रही थी मैंने बोला यार ये तो पैर गया मेरा, आज नहीं बचता, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, पैर पे वजन भी नहीं दिया जा रहा। खैर उन्होंने सफाई वगैरह करी, देखा तो पैर चिर चुका था। अच्छा भाई, मैंने बोला क्या हाल है, तो बोला टाँके आएंगे। मैंने कहा टाँके तो मैं नहीं लगवाऊँगा, टाँक में बड़ा दर्द होता है भाई, टाँके लगवाने पड़ेंगे, टाँके नहीं लगवाओगे आपका पैर और माँ बहन हो जाएगी। मैंने बोला यार मोहब्बत से लगाते, थोड़ी सुइयाँ घुमाते, दर्द वर्द ना हो। बोला चलो ठीक है करते हैं मामला, देखो। अब उसने वहाँ से मेरे से सामान मंगवाया, एक उसने मंगवाया इंजेक्शन। वो इंजेक्शन की सुई इतनी बारीक सी और पतली सी ना। मैंने बोला इसका क्या करना है भाई, ये इंजेक्शन का क्या करेगा। फर्स्ट टाइम था मेरा, स्टिचेस मैंने पहले कभी लगवाई नहीं। बोला ये पैर में लगेगा। मैंने बोला पैर में क्या लगेगा, पैर में तो हड्डी होती है, हड्डी पे लग जाएगा, मेरी तो जान चली जाएगी। बोला नहीं नहीं ये गोश्त में लगेगा, तुम्हारा वहाँ से सुन होगा, सुन होने के बाद तुम्हारा पैर जो है ना दर्द नहीं करेगा, टाँके जो ना आराम से सुई ऐसे गोल 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 घूम के आर पार होगी। मैं कहा सही है भाई लगा दे भाई। और उसने इंजेक्शन लगाया, वहाँ मेरी हालत बैंड हो गई, चीख चीख के, ठंड ठंड आवाज़ें मार के, थोड़ी घबराहट वाली, थोड़ी चीख चाड़ा मचा के मैंने खैर उसको लगवा लिया। तीन जगह से उसने भी आसरा नहीं किया कहाँ से फटा है कहाँ से नहीं फटा। वो भी सुइयाँ मारने में लगा हुआ है, दे मार 4.5 दे मार 4.5 लगाई जा रहा है। करते करते उसने टाँके लगा दिए, 6 स्टिचेस मेरे पैर पे आए। खैर घर गया, बोला 1 हफ्ते तक के पैर ज़मीन पर नहीं रखना। यार वॉशरूम वगैरह जाने कैसे बैठूँगा, बोला एक टाँग पे बैठो। बोला चलो सही है, एक टाइम पे बैठेंगे भाई, ये भी कर लेंगे। तो बड़ा दर्द हुआ, सब कुछ हुआ। खैर एक्सीडेंट तो हो गया, तो वो एक होने वाली चीज़ थी, हो गई, इसका कोई दुख नहीं है। मज़ा पता है कब आता है, अगर ये एक्सीडेंट मेरे को ज़फ़र अब्बास का डाला मार देता। पैर पे स्टिचेस तो आते, वीडियो वायरल अलग होती, वीडियो वायरल होती, इलाज भी ज़फ़र अब्बास ने करवाना था, और फिर उसके ऊपर मुझे को 2 कारें भी मिलती, मकान भी मिलता, चीज़ें मिलती, VIP मेरे को प्रोटोकॉल मिलता। ऊपर से आवाम ऐसे बंदों को वैसे ट्रोल करती है। खैर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है बहुत अरसे से, हम भी उनके काम देखते आए हैं, हर चीज़ करते हुए हैं, उनके साथ मिल के भी काम किया है, उनके काम होते हुए भी देखे हैं। सैर अफ्तार में, लेबॉर्ट्री में जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो अपनी आंखों से देखते हैं, क्योंकि हम भी कराची में रहते हैं, हम सपोर्ट करते हैं GTC को। तो अगर वो हिट करता ना डाला मेरे पैर को तो उसकी कहानी अलग होती। मतलब 1 हफ्ते बाद 2 कारें, एक मकान VIP तरीके से, एक अली शिकानी भाई दे रहे होते, एक वहाँ से कनाडा से एक बंदा आता वो मुझे दे रहा होता, ज़फ़र भाई अलग मुझे प्रोटोकॉल दे रहे होते। खैर ये सब मजाक की बात है, इसको सीरियस नहीं लेना भाई, अल्लाह ना करे कभी किसी का एक्सीडेंट हो इस हालातों में, वो बहुत तकलीफ़ होती है भाई। ये देखो, ये पैर पट्टी बांध के बैठा हूँ, अभी भी तकलीफ़ इतनी है। परसों में गया, मैंने बोला भाई 7 दिन होगा, टाँके खोल दो ना। तो बोला टाँके तो दिखाओ कैसे खुलेंगे। हॉस्पिटलों में क्या चल रहा है आजकल, हॉस्पिटलों में जो ना पैसे खाने के इन लोगों को जो ना वो पड़ गई है। अब वहाँ पे मैं सिर्फ टाँके खुलवाने गया हूँ, ठीक है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल था रफ़ायाम।
वहाँ गया, बोला भाई दिखाओ पट्टी खोल के पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। मैं कहा ठीक है देख लो। और वहाँ पे जाके मैंने उसको बोला पट्टी खोल, पट्टी उसने खोली, सब कुछ किया, बड़ी कैंचियाँ विंचियाँ उसने तैयार करी थी। मैं कहा भाई पूरी चीज़ छीलना कुछ करना, बस टाँके खोलने, तूने क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों दिखा रहा है मेरे को। बोला काउंटर पे जाओ स्लिप बनवाओ। मैं कहा ठीक है, स्लिप बनवा ली। 750 रुपये की स्लिप प्लस उसकी 1000 रुपये फ़ीस। सिर्फ उसने पट्टी यूँ खोली है, पट्टी खोल के उसने देखा कहता भाई 4 दिन बाद खुलेगा, अभी भी कच्चा है। मैंने कहा ठीक है। बस उसने पट्टी तो खोल के देखा और कुछ भी नहीं किया, कोई मेडिसिन नहीं लगाई, कोई दवाई लिख के नहीं दी, कोई पायोडीन नहीं लगाई, कोई पट्टी नहीं। जो बैंडेज लेकर आया वो भी मैं अपने पैसों की लेकर आया, ये हॉस्पिटल वालों ने नहीं दी। 1700 रुपये खाली यूँ पट्टी खोलने के और यूँ पट्टी लगाने के मुझसे ले लिए उसने। तो मैं इतनी अंधी मची हुई है। तो बात सारी यही है कि हकीकत में बाहर बहुत अंधी मची हुई है, लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, दूसरे टाइप के लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल, उनके लिए अगर वो लड़ रहे हैं ना तो वो सही लड़ रहे हैं, वो गलत नहीं लड़ रहे हैं। इन लोगों ने अंधी मचाई हुई, इनको पता है पेशेंट आ रहा होता है ना, इनको पेशेंट नहीं नज़र आता है, इन लोगों को नज़र आता है पैसा आता हुआ। तो भाई पैसा आ रहा है, अंधा पैसा आ रहा है, इससे पैसा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बहुत ये मामला ना वाकई ख़राब हो गए। खैर मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद मैं मेडिसिन लेने गया डिवागो पे गया। मैं बाहर खड़ा हुआ, एक टांग मैंने ऐसे यूँ मोड़ी भी मुर्गी की तरह खड़ा हुआ एक पैर पे। तो सुबह सुबह मुर्गी नहीं खड़ी होती एक टांग के ऊपर वैसे। मैंने उसको बोला भाई बंदे को बुलाओ। वहाँ पे बाहर गार्ड बैठा हुआ था। मैंने बोला यार ये मेडिसिन का पर्चा लो, मेरे को दवाई वहाँ से ला के दे दो। कह रहा भाई मुझे अलाउ नहीं है। मैंने बोला फिर अंदर से किसी को भेज दे भाई, वो लेके आ जाएगा, क्योंकि मैं तो बाइक से नहीं कर सकता, बाइक भी बड़ी मुश्किल चला कर आया हूँ। तो भाई कोई तो मुझे मेडिसिन ला के देगा। जैसे कहता मैं स्टाफ को बुलाता हूँ। तो कहा बुलाए स्टाफ को अपने। स्टाफ को बुलाने गया, स्टाफ इतना चौड़े में बैठा हुआ वहाँ पर डिवागो वाले का। कहता भाई हम नहीं आएंगे बाहर, पेशेंट है, पैर पे लगी है, जी रहा है, मर रहा है, जो मर्जी है उसको बोले अंदर ला के दवाई ले। वहाँ थोड़ा मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैं 5 मिनट तक खड़ा रहा देखता रहा कोई आएगा नहीं आएगा। मैं अंदर गया, अंदर जाके मैंने पूरे स्टाफ की कर दी माँ बहन, सीधी बात है। तबीयत से मैंने उनको गालियाँ बकी, तबीयत से मैंने उनको जलील किया। मैंने उनको थोड़ा इस चीज़ का एहसास दिलाया कि इंसान के बच्चों तुम लोग बैठे हुए यहाँ पे इस चीज़ के लिए हो, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है आके मेरे को देना। सिर्फ दवाइयाँ लाएँ, तुमने मेरी पट्टी नहीं करनी थी, तुम्हारे पास ही मेडिसिन ख़रीदनी थी भाई। खैर उसने बड़ी मदद करी। वहाँ का जो शॉप का एक सुपरवाइज़र होता है उन्होंने बनाया होता है, वो भी अनपढ़ बंदा, कोई उनके अंदर इस चीज़ का ख्याल ही नहीं कि यार ये पेशेंट हैं, इसके लगी हुई हैं, किसी के साथ आया, अकेला आया, कैसे हम इसको ट्रीट करें। नहीं भाई, उसको सिर्फ बिलिंग की पड़ी हुई। खैर आधा पौने घंटे के तमाशे के बाद उसने मुझे दवाइयाँ दी। दवाइयाँ लेके मैं काउंटर पे खड़ा हूँ। मुझे पेन इस कदर हो रहा कि मैं बस मेडिसिन खाऊँ, पेन किलर खाऊँ, मेरा पेन ठीक हो जाए। मैं किस चीज़ में लगा हुआ। ऐसे मुझे थैली दी, मैं थैली पकड़ने लगा, कहता सर पहले अपना मोबाइल नंबर बताएं। वहाँ मेरा दिमाग थोड़ा और ख़राब हो गया। मैंने बोला मोबाइल नंबर यार तू छोड़ना, तू मुझे दवाइयाँ दे, मैंने दवाइयाँ खानी है, ले पैसे पकड़, ख़त्म कर कहानी बीच से। क्या है मोबाइल नंबर? सर आप मोबाइल नंबर लिखवाएंगे तो आपका हमारे पुरानदादी चल रही है, उसके अंदर इनाम भी निकल सकता है। तो ये मैंने कहा भाई मेरे दर्द हो रही है, तो मुझे दवाइयाँ दे, मैंने नहीं निकलवाना मोबाइल नंबर, तो मुझे पैसे दे, ख़त्म का चीज़ दे। सर ऐसे तो हम मेडिसिन नहीं देते, हैंड ओवर नहीं कर सकते, आपको मोबाइल नंबर लिखवाना पड़ेगा। वहाँ मेरा थोड़ा ऐसे करके हाथ उठने लगा था, लेकिन इतने में उसने बोला चले सर आप ले जाए। तो फिर मैं मेडिसिन लेकर आ गया वहाँ से ना। तो बताने का मकसद ये कराची में मची हुई है और इस हद तक मची हुई है कि पूछो नहीं। काम कारोबार अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है, चाहिए हर बंदा अच्छे की इसमें लगा हुआ है कि यार मेरे को अच्छा रोज़गार मिले, अच्छा काम मिले, अच्छा मैं अपने आप को वेल सेट रख सकूं। लेकिन वो यहाँ पे मेहनत करने के बाद भी रख नहीं सकता। जहाँ तक बात आती है कारोबार की, तो कारोबार बंदा यहाँ पे नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो यहाँ पे बंदे हैं ना 80% जो बंदे हैं उनके पास कारोबार करने की पैसे नहीं हैं। वो जॉबों में ख्वार हो रहे हैं, जॉबों में सैलरीज नहीं है। मैं भी जॉब करता हूँ, लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अपना कोई काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो व्लॉगिंग करेंगे। हम लोग भी व्लॉगिंग पे आ गए, अपनी व्लॉगिंग करेंगे, फैमिली व्लॉगर बनेंगे, यहाँ जाएंगे, ट्रिप व्रिप बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, दिखाएंगे, लाइक लेंगे, सब्सक्राइब लेंगे, शेयर लेंगे। और जो भी वीडियो देख रहा है ना उसने ये सब करना है, ठीक है, लाजमी करना है। तो बहुत मुश्किल हो गया। तो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग देख रहे होते हैं वीडियोस वगैरह, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो अपनी लाइफस्टाइल ऐसे दिखा रहे होते हैं। एक दोस्त है मेरा, वो मेरे साथ बैठा हुआ है, ऐसी वीडियोस वगैरह स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो यार इसके मज़े हैं, वो क्या गाड़ी है, इसके मज़े, क्या घर है, इसके मज़े। यार उसके मज़े सिर्फ दिखाने तक के हैं, रियलिटी में उसके भी वो मज़े नहीं है। ये हमने चीज़ खुद देखी है। तो दिखाने में पूछे, पीछे से पूछे, अंदर से पूछे, आगे से पूछे, पीछे से पूछे। तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि यार ये सब करना है ना तो तुम भी ये सब स्टार्ट कर दो, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ, कंटेंट बनाओ, ये करो, वीडियोस बनाओ, अच्छे अच्छे कंटेंट शेयर करो,
अपना चैनल बनाओ, चैनल को बढ़ाओ। कराची की जो अवाम है ना, वो पूरे पाकिस्तान की अवाम है, वो बहुत सपोर्ट करती है कंटेंट क्रिएटर्स। मैंने कितने चैनल ऐसे देखे जो बनते ही हिट हुए। अवेश जीवा को देख लो, 2 दांत बाहर है, ना शक्ल है ना सूरज, चश्मा लगाया हुआ है, वो सिर्फ करता है चुतियापे की बातें, और इन लोगों को चुतियापे की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। भाई मैं कहता हूँ कंटेंट बनाओ। जैसे एक वो नया लड़का है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, क्या कंटेंट बनाता है बेहतरीन। उसको लोगों ने बोला कि भाई तू ड्रामा में भी है, हमें आपको ड्रामों में देखना है पाकिस्तानी। इन फ्यूचर क्या पता वो ड्रामों में भी है। और बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं जो इस तरफ अब आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर में यही काम रह गया है जो हर एक बंदा करता हुआ नज़र आ रहा होगा। AI तकरीबन 2 की जॉबें खा रहा है, ठीक है। कैसे कैसे करके मुश्किलात से लड़ रहे हैं लोग। 80% कराची में लोग परेशान हैं, इस हद तक के परेशान हैं, आपकी सोच सब क्या परेशान है, हम खुद परेशान हैं। तो दुआ कीजिए कि ये सब चीज़ें सही हो जाएं, बेहतर होंगी चीज़ें तो फिर सबके लिए होंगी। जिसके लिए नहीं बेहतर हो रही, मैं तो कहता हूँ भाई व्लॉगिंग स्टार्ट करो, 1.5 साल लो, चैनल बनाओ, सब्सक्राइब बढ़वाओ, डॉलर्स में कमाओ। उसके अलावा ई कॉमर्स का काम है, वो भी मैं करने का सोच रहा हूँ इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अभी थोड़े टाइम बाद मैं ई कॉमर्स का काम भी शुरू करूँगा, क्योंकि ई कॉमर्स में भी बहुत अच्छी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि उसमें भी आप अपना सामान बेच सकते हो रिटेल में, यहाँ से बाहर से ख़रीद के वहीं पे बेच सकते हो 3rd-पर्सन बन के। उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं पैसे कमाने के। दिमाग वाला बंदा होगा ना, सब कर लेगा। तो इंशाल्लाह थोड़े से बाद आप मुझे व्लॉगिंग करते हुए, ई कॉमर्स करते हुए, उसके अलावा ट्रेडिंग में भी मैं आने वाला हूँ। ट्रेडिंग भी इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगा। अभी मैं सीख रहा हूँ, मैं प्रॉपर सीखा नहीं हूँ, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे गेम्स हैं जो आपको पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको पैसे अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। थोड़े टाइम पहले मैं एक पता नहीं कौन सी गेमिंग ऑनलाइन में घुसा। अच्छा, इसमें आती हैं बहुत सारी गलत ऐप है ना, आप वहाँ पे ऐप को वो करेंगे, ओके करेंगे कि भाई ये ऐप पे मैं आ गया हूँ, वो आपको एक ऑप्शन देगी कि भाई इस ऑप्शन पे करो और इनाम जीतो। आपने कभी भी किसी भी साइट की ऐप पे जाके वो ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है। मेरे साथ ये सीन हुआ है। मैंने गेम की जो है ऐप डाउनलोड करी, उसको मैंने वो किया, डाउनलोड करने के बाद मैंने उसमें ऑप्शन आया कि भाई ये एरो है, इसको घुमाओ, अगर आपका विन पे निकल गया आप विन कर जाओगे। मैंने पहला एरो घुमाया, भाई 1 लाख के कैश पे आ गई। मैंने बोला भाई छक्का लग गया बेटे उसका 1 लाख रुपए का। अब उसने मेरा इजी पैसा का अकाउंट मांगा, जैस कैश बैंक अकाउंट जो भी है XYZ। अब मैंने उसको जो ना इजी पैसा का अकाउंट नंबर वहाँ पर डाल के कर दिया, इजी पैसा का। अब सीन ये हुआ, उनका नीचे बाकायदा लिखा हुआ मेरे पास आया कि 1 रुपये कट करेंगे हम आपके अकाउंट से, ठीक है, आपका इनाम 2 दिन में निकल जाएगा। अगर कि ये इनाम 2 दिन में नहीं निकलता तो 399 रुपये हम आपके हर वीक काटेंगे। वो मैंने डिस्क्रिप्शन उसकी सही से पढ़ी नहीं थी, मैंने जज्बात में आके लाख रुपये नज़र आ रहे थे, मैंने उसको ओके कर दिया। अब नाम तो निकला नहीं, ठीक है। हुआ ये कि 1 रुपये भी अकाउंट से कट गया, 1 रुपये का दुख नहीं है। उसके बाद मेरे अकाउंट में पेमेंट आई तकरीबन कोई 12,000 रुपये की। 12,000 की पेमेंट में से उसने मेरे पैसे पूरे के पूरे 12,000 रुपये उड़ा दिए भाई अकाउंट से। मैंने इजी पैसा जैसे के इजी पैसा हेल्पलाइन पे कॉल करी, मैं कहा भाई मेरे अकाउंट से पेमेंट ये डिडक्ट हो गई, ये कहाँ गई? कह रहा सर आपने किसी को ट्रांसफ़र करी। मैं कहा मैंने तो किसी को ट्रांसफ़र ही नहीं करी, मेरी पेमेंट, मेरा मोबाइल बंद था, रात को ही पेमेंट आई है, मैंने अकाउंट में देखी, मैं सो गया, सुबह उठा हुई पेमेंट ही नहीं है मेरे अकाउंट में। आप चेक करें रिवर्स तो नहीं हो गई या कुछ ऐसा तो नहीं हो गया? कह रहा नहीं सर आपने फ़लानी आई डी पे भेजा। मतलब कि उसने मेरा इजी पैसा अकाउंट हैक कर लिया। इजी पैसा मैंने बंद कर दी, अब बनाऊँगा इजी पैसा अकाउंट दूसरे नंबर पर। तो बहुत सारी इस तरीके के जो है ना गेम हो रहे हैं, बहुत सारी इस तरीके के धोखे हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहो, जज्बात में आगे किसी भी कंफर्म किए बगैर ना किसी चीज़ को अपनाओ नहीं, उस चीज़ के अंदर घुसो नहीं जब उस चीज़ का तुम्हें इल्म ही नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको वो अच्छे कंटेंट, वो अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी आहिस्ता थोड़ी पैर की रिकवरी हुई है, तो इंशाल्लाह ऊपर से आएंगे और बहुत ऊपर से आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।